समाज के सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान वीर साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे एक छोटे से आग्रह पर अपना अमूल्य समय निकालकर इस जगह पर आए हो और जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप भागीदार बने हो। अब आप सब इस बात से अच्छी तरह से विकसित हो, जानकारी है आप सबको कि पिछले 1.5-2 साल से ये सभी कर्मचारियों की भर्ती का मैटर उलझा हुआ है। इससे पहले भी कई बार हड़तालें हुई, समझौता हुआ, फिर उस समझौते को गलत तरीके से किया गया, हमने उसको नहीं माना, फिर उसका विरोध किया, फिर भर्ती रुकी, फिर समझौता हुआ, फिर हमने विरोध किया और हमारा विरोध लगातार इस बात के लिए है, इस सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% हमारे समाज के लोग ही लगे, दूसरा कोई नहीं लगना चाहिए। पहली लड़ाई तो हमारी ये है और इसी जिद पर हम लोग अड़े हुए हैं और हमारा साथ समाज के बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उसी कड़ी में जैसे अभी पिछली बार बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, लगभग 25-30 निकायों में जगह जगह पर पूर्ण रूप से जागरूकता हुआ, हड़ताल हुई और सरकार के मंत्री और अधिकारी वहाँ पांडाल में आए उनसे वार्ता करने जयपुर में। लेकिन हमारे को इस बात का बहुत बड़ा दुख है, इतनी बड़ी समाज की ताकत लगने के बाद, इतनी बड़ी समाज की बहुत बड़ी ताकत लगने के बाद भी जयपुर के जो नेता हैं श्री नंदकिशोर जी गंडोरिया, उस नंदकिशोर जी गंडोरिया ने अपने लेटर पेड पर इस मांग को नहीं रखा। जबकि राजस्थान का कोई भी वीडियो देख लो आप, जहाँ जहाँ भी हड़तालें हुई, जहाँ जहाँ भी विरोध निकले, सभी लोगों ने वो हमारी इस मांग का समर्थन किया है कि 100% वाल्मीकि समाज की ही नियुक्तियाँ होनी चाहिए। और सारे नेता लोग जितने भी धरना प्रदर्शन में गए उन्होंने इस 100% की मांग ही रखी। लेकिन नंदकिशोर गंडोरिया ने सरकार के पटल पर 100% वाली मांग को नहीं रखा। एक तो ये प्लस सारा समाज चाह रहा है कि भाई 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्ति होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अब तक जब से नगर पालिका एक्ट लागू हुआ, नगर निगम नगर पालिका बनी, तब से लेकर सारे प्राइवेट से लेकर सरकारी संस्थानों में आज की तारीख तक सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज ही साफ सफाई का काम कर रहा है। इस बात को सरकार भी जानती है, सरकार के मंत्री भी जानते हैं, कलेक्टर एसपी वगैरह सब जानते हैं। इसके बावजूद हमारे समाज के नेताओं की कमी के कारण से इस मांग को सरकार के पास नहीं रखा जा रहा है। जबकि आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के दोनों तरह के विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया और खुल करके मंच पर बोला विधानसभा के अंदर कि भाई 100% वाल्मीकि समाज के लोगों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए। ये सब वीडियो आप लोगों ने भी मंत्रियों का सुना होगा, देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी नंदकिशोर गंडोरिया ने ये 100% की मांग वहाँ पर नहीं रखी। राजस्थान के अंदर हमारे समाज के अनेकों संगठन है और ट्रेड यूनियनें भी हैं और उन ट्रेड यूनियनों के प्रदेशाध्यक्ष जो एक नंदकिशोर गंडोरिया सिर्फ एक ग्रेटर यूनियन जयपुर का अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष के पास में जो ट्रेड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष है, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माउंट आबू में मीटिंग हुई, उसमें ये कह चुका है कि ये जो लोग 100% की मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल मांग सही है और हमारे संगठन को भी 100% वालों का सहयोग करना चाहिए। ये भी वीडियो वायरल हुआ, ये भी आपने सब देखा। उसके बावजूद वहाँ के उस स्टेट यूनियन के जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है वो एक जयपुर जिला अध्यक्ष के सामने चपरासी बन करके खड़े रहते हैं, जबकि अपने सुझाव सही नहीं देते उनको। हमने उनको कहा आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो कम से कम आप इस नंदकिशोर जी गंडोरिया को ये तो कह सकते हो कि जब सारा राजस्थान 100% की मांग कर रहा है, सारी विधानसभा में 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्ति देने की मांग हो रही है, तो आप क्यों नहीं 100% की मांग रख रहे हो?
रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए दोस्तों, लेकिन नहीं रखी उसने। जब मेरी उससे फोन पे बात हुई तो मेरे को बोले कि ये तो मेरे पिताजी आ जावे और तुम्हारे पिताजी आ जाओ, तो ये सब नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा कि तुम लड़ने से पहले हार क्यों रहे हो, मैदान में नहीं कूदने से पहले हार मान लो कि नहीं हम तो हार गए। आप इसके लिए संघर्ष तो करो। जब आपके पास संघर्ष का मौका था, मंत्री और अधिकारी आपसे वार्ता करने आए, अगर आप उस वक्त उनको एक बिंदु पर वार्ता करते कि जब तक आप 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्तियाँ देने की बात पर राजी नहीं होते हो तब तक हमारी हड़तालें जारी रहेगी, और जहाँ भी हड़तालें नहीं है वहाँ और हड़तालें होगी, ऐसा कह देते तो मंत्री संतरी को सबको मानना पड़ता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा। अब उसके बाद में मंत्रियों ने हाँ कर ली, भाई चलो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने वाली नियुक्ति वो विज्ञप्ति निकालेंगे। अब ये प्राथमिकता शब्द बहुत गलत है। हमको हमारी लड़ाई दूसरी है नियुक्तियाँ दिलाने की। प्राथमिकता तो हमारे को जन्म जात से है, हम लोग शुरू से ही हमारे बाप दादा परदादा जब से दुनिया चालू हुई तब से ये सफाई का काम करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर सक्षम अधिकारी वो भी नगर निकायों के, उनसे अनुभव लाओगे तो वही मान्य होगा। अब हमने सरकार से सवाल पूछा कि भाई जो नगर निकायों में काम करने वाले हैं वो लोग तो चलो नगर निकायों के कैसे बनवा लेंगे, लेकिन जो बेचारे हमारे समाज